हेलो यू ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस रीडिंग। ओके, सो फर्स्टली ये रीडिंग आपको मिलेगी अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो। ओके, अगर ये रीडिंग की करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आगे तक देखना है। अगर करंट एनर्जी आपको लगती है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, देन जस्ट स्टॉप राइट देयर, डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपको तभी मिलेगी जब आपके लिए है। एंड ऑल्सो अगर आप आपको मिलती भी है, यू वोंट बी क्लिकिंग ऑन इट। ओके, हर कोई क्लिक नहीं करेगा अगर उसके लिए इसमें गाइडेंस नहीं है तो। ओके, सी बेसिकली आई शफल द कार्ड्स। ठीक है, मुझे दो डेक्स की एनर्जी आई। इफ आई कुड जस्ट शो, या इस वाले डेक की एनर्जी आई तो इसमें से मैंने कार्ड शफल किए, कार्ड्स आ भी गए एंड मैंने मैसेजेस लेना शुरू कर दिया एंड देन समथिंग जस्ट फेल्ट ऑफ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि जो मैसेज आना चाहता है वो मैसेज नहीं आ रहा है, सो आई अगेन शफल्ड अनदर डेक फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी मच इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इंटरकनेक्टेड। सो आपकी जो करंट एनर्जी है, आई टेल यू समथिंग, अवॉइडेंट अवॉइडेंट क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज को अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइडेंट अटैचमेंट नहीं बोल सकते, मुझे अवॉइडेंट अटैचमेंट आ रहा है लेकिन वर्ड बार बार, सो आई डोंट नो व्हाट अवॉइडेंट अटैचमेंट इट इज। बट सी बेसिकली आपको किसी तो चीज़ ने बहुत ज़्यादा एंजाइटी दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। अवॉइडेंट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, मतलब किसी इमोशन को जब हम उस इमोशन के साथ जब हम डील नहीं करना चाहते ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली एक लड़की है, उसे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, तो वो लाइफ टाइम अपने रूम का जो लाइट है वो ऑन करके ही सोएगी। ओके, बाय चांस अगर उसके घर पे लाइट चली गई तो शी विल फाइंड समथिंग जिससे कि वो लाइट ऑन रहे। लाइक ऑल द टाइम्स वो डार्कनेस को कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, अपने डर को कन्फ्रंट नहीं करना चाहती। ठीक है, यहाँ पे डर की एनर्जी हो सकती है लेकिन सिर्फ डर की एनर्जी नहीं है, बहुत सारे इमोशंस है। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ तो हार्ट ब्रेक फेस किया है, फेलियर फेस किया है, ट्रॉमा फेस किया है अपनी लाइफ में, कुछ तो आपने फेस किया है जिसको आप अक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, जिसके साथ आप बैठना ही नहीं चाहते। ओके, जिसके साथ आप डील ही नहीं करना चाहते। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इमोशन आ रहा है ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लाइक इग्नोर कर दो। एंड टू डू दैट आप अलग रास्ते पे जाते हो, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आप पैसिव अग्रेसिव हो जाते हो जब भी आप के साथ भी कोई उस मेमोरी के बारे में, जिस मेमोरी ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा वो मेमोरी ट्रिगर करती है आपको। ठीक है, उस मेमोरी के बारे में जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप ऑलमोस्ट उनके साथ अग्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, सी देयर इज समथिंग रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक कुछ लोगों को ये ऐसे ऐसे करना, नर्वस होने पे अपने नाखूनों के साथ कुछ तो, हैंड्स के साथ कुछ तो कॉन्स्टेंटली करते रहना, लाइक दिस ऑल्सो समथिंग लाइक वेरी रेस्टलेस एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर। ऑल्सो दिस कार्ड इज इनफ टू टेल दैट। ठीक है, जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ये करंट एनर्जी मुझे आ रही है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है जिस चीज़ को आप उस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हो। लाइक उस चीज़ ने आपको अनकंफर्टेबल किया, ट्रॉमा दिया, ट्रिगर किया, कुछ तो आपको इमोशन फील कराया, जो इमोशन आपको अच्छा नहीं लगा, जो इमोशन आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा नहीं लगा। ये हो सकता है कि आपको 10 लोगों के सामने इंसल्ट किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने साथ रेजोनेट करिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको नर्वस सिस्टम को अच्छा नहीं लगा, आपको इमोशनली अच्छा नहीं लगा, आपको ट्रॉमा हुआ, ट्रिगर हुआ, उसको आप कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते। लाइक इट्स लाइक अवॉइडेंट कन्फ्रंटेशन, समथिंग आई एम गेटिंग अलोंग द लाइन्स, जहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम उस इमोशन के साथ बैठ के उस अंधेरे को टैकल नहीं करना चाहती। आप बार बार एक एस्केप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इस इमोशन को या इस पर्सन को डील नहीं करना है, मुझे इस इमोशन को क्लोजर नहीं देना है। या थैंक यू स्पिरिटी, मैं इतना उस वर्ड को अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कर रही थी। सी आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन एंड सब कुछ दिया है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, बट कुछ तो यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट है। ठीक है, जिस इंसिडेंट को आप इग्नोर करना चाहते हो, जिस इंसिडेंट को आप कंप्लीटली अपनी मेमोरी से भुला देना चाहते हो, मतलब आपका ऐसे हो गया है कि ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ ही नहीं है, ऐसे ही आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपने अपने नर्वस सिस्टम को भी ऐसे ही ट्रेन किया है कि ये इंसिडेंट लाइफ में हुआ ही नहीं है, जबकि वो हुआ है। ओके, सो वेन एवर आपको उस चीज़ की मेमोरी आती है आप ट्रिगर हो जाते हो। जब कोई उस चीज़ के बारे में आपसे बात करता है आप पैसिव अग्रेसिव हो जाते हो। इट्स बिकॉज उस इंसिडेंट को और उस इमोशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आपने क्लोजर नहीं दिया है। ठीक है, एंड उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ से, उस इमोशन से, उस फीलिंग से निकलने के लिए, लाइक एस्केप रूट, जैसे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको डील नहीं कर रहे हो, आप अपने ही पास्ट के इंसिडेंट को जो आपका ही पार्ट है,
आपका ही पार्ट है। जैसे इस हाथ को मैं अलग नहीं कर सकती, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, ठीक है। वैसे ही जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, इट्स अ पार्ट ऑफ यू। आप कितना भी उसको डिनाई कर लो, कितना भी उससे बच के भाग जाओ, कितना भी आप उसको अवॉइड करो, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज़ आपका पार्ट है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उस चीज़ की मेमोरी, उस इंसिडेंट की मेमोरी आपको ट्रिगर क्यों करती है? क्योंकि आपने उस चीज़ को क्लोजर नहीं दिया है। वो इतना मैटर क्यों कर रही है, वो इतना ज़्यादा आपको ट्रबल क्यों दे रही है? क्योंकि आपने उस मेमोरी को क्लोजर नहीं दिया है। आप भागते रहते हो। जैसे कि फॉर वंस अगर वो लड़की उस अंधेरे से अपने नर्वस सिस्टम को अगर अडेप्ट कराएगी, इसी डर सबको लगता है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, डेफिनेटली डर लगता है। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, यूनिवर्स बार बार उन्हीं चीज़ों से हमें मिलाती रहती है। ओके, इट्स नॉट बिकॉज कि हमारा डर और बढ़े, इट्स बिकॉज कि हम उस डर को टैकल करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्यून हो जाएंगे सारी चीज़ों से, डेफिनेटली नॉट। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को, छोटे बड़े सबको डर लगता है, डेफिनेटली। बट उस डर में अगर हमें डाला जाए, उस सिचुएशन में हमें डाला जाए, तो हमें टैकल करना आना चाहिए, तो हमें हैंडल करना आना चाहिए। एंड फॉर दैट यूनिवर्स एंड आवर स्पिरिट टीम कीप्स ट्राइंग टू प्रिपेयर अस, ओके, कीप्स ऑन प्रिपेयरिंग अस फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ? आप जितना उस इंसिडेंट की मेमोरी से बच के भागना चाहते हो, उतना वो मेमोरी आपके पीछे आ रही है, ओके। अभी आप उसको अवॉइड करने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, बहुत ही अलग एनर्जी आ रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि आप बस रात को सो पाओ, बस मतलब आपको पूरा दिन उस चीज़ की मेमोरी याद ही ना आए, इसलिए आप पूरा टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हो। आपने अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया है, ठीक है, मतलब लिटरली बहुत ऑक्यूपाई कर लिया है। क्योंकि आपको लगता है अगर आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड रहेगा, आप कुछ ना कुछ करते रहे, आप अगर आप कुछ ना कुछ करते रहे, तो आपके ब्रेन को वो टाइम मिलेगा ही नहीं उस मेमोरी के साथ बैठने का, ओके। अभी इसमें क्या हो रहा है दैट यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ। फर्स्टली ये चीज़ तो हो ही रही है यहाँ पे, यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, यू आर डिनाइंग योर सेल्फ, ठीक है। अभी आप अपने आप को लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट सिचुएशंस में आप रह ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशंस में रहने के लिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को एक्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। सी आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट से भागना छोड़ दो। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रही हूँ। पास्ट में जिस भी चीज़ ने आपको दुख दिया था, पास्ट में जिस भी चीज़ ने आपको तकलीफ दी थी, उस चीज़ से भागना छोड़ दो, ठीक है। जितना आप भागोगे वो चीज़ उतनी आपके पीछे भागेगी। अभी क्या हो रहा है कि उस चीज़ को, उस मेमोरी को अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली आप बिजी रख रहे हो, ठीक है। बट इससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, आपको जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट नहीं मिल पा रही है, यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ। ये जो कार्ड है ना, वो इस डेक का, ये साइडवेज आके गिरा, ठीक है। एंड दिस इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू। ग्राउंडिंग की कमी है आप में, ठीक है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है आप में गाइस। जिस भी कलेक्टिव के साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपको। इस मेमोरी से आप जितना भागोगे ना, ये मेमोरी आपके पीछे उतना आएगी। दिस इज द कॉन्स्टेंट मैसेज दैट आई एम गेटिंग इन। कॉन्स्टेंटली मुझे यही सुनाई दे रहा है कि जितना आप भागोगे उतना ये पीछे आएगा। सो उससे अच्छा है कि भागना छोड़ दो, जस्ट फेस इट, सिट विद दैट इमोशन। सी शुरू में वो इमोशन आपको अनकंफर्टेबल करेगा, वो मेमोरी आपको अनकंफर्टेबल करेगी, ट्रिगर करेगी। शुरू में ये सारी चीज़ें होने वाली है, दिस इज द पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस। लेकिन उस इंसिडेंट को, उस मेमोरी को पहले तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में डाल रही है, सारी चीज़ें कि आप चाहते हो कि अभी ये बस मिट जाए, मेरे इससे मिट जाए, नहीं मिटेगी। इट्स द हार्श रियलिटी, नहीं मिटेगी। दिस इज द एक्सपीरियंस जो आप इस लाइफ टाइम में बाउंड थे जाने के लिए, एंड दिस इज हाउ इट वॉज सपोज टू बी, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस है, दिस इज हाउ इट वॉज सपोज टू बी। यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम आपसे कहना चाहती है कि इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट, जस्ट फाइट इट, एक्सेप्ट इट, सिट विथ इट। उससे भागो मत, उससे आप भागेंगे वो आपके पीछे। बिकॉज सी आपका नर्वस सिस्टम नहीं भूलता है। आप अगर कह रहे हो कि ये मिट जाए, मैं भूल जाऊँ, नहीं, आपका माइंड नहीं भूलता है, आपका नर्वस सिस्टम नहीं भूलता है। ये चीज़ बार बार रिलैप्स होते रहेगी, ये बार बार आपको मेमोरी आती रहेगी, बार बार आप ट्रिगर होते रहोगे। जब तक आप इसके साथ एक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ जाते, जब तक आप इसको पीसफुल क्लोजर नहीं देते थे, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ जाते दैट ओके दिस हैपन टू विथ मी, बट मेरी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, ओके। जब तक वो चीज़ आप नहीं कर लेते ना, तब तक ये
मेमोरी आपको परेशान करती रहेगी। ओके, इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग इट, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप उस चीज़ को भुलाने के लिए आप बहुत गलत चीज़ों का भी सहारा ले रहे हो। ओके, मतलब इंटॉक्सिकेशन एंड स्टफ, बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए कि मतलब टू जस्ट नॉट, उस मेमोरी को एड्रेस नहीं करने के लिए आप अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो एंड इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ उससे और ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। सी आप पास्ट में जो हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट का अफेक्ट आपके ऊपर या इफेक्ट आपके ऊपर कितना आ रहा है, आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, वो आप चेंज कर सकते हो। आप अपने रिएक्शंस हमेशा चेंज कर सकते हो, रिएक्शंस हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, इंसिडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, यहाँ पे जो भी इंसिडेंट है आपके साथ, जो भी चीज़ें हुई है वो पास्ट में हुई है। उस इंसिडेंट से पहले आपको समझौता करना पड़ेगा कि ये चीज़ हो चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा एंड दैट इज़ हाउ योर ट्रांसफॉर्मेशन विल बिगिन। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ना, ये आपको पीछे खींच रहा है बेसिकली, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में नहीं जा रहे हो इस इंसिडेंट के साथ। जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, जो भी आपको ट्रिगर करी है, आप एक्सेप्टेंस में नहीं जा रहे हो, आप इनस्टेबल हो रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप एंजाइटी में जा रहे हो, पैसिव अग्रेसिव हो रहे हो, अवॉइडेंट अटैचमेंट में जा रहे हो, अवॉइडेंट कन्फ्रंटेशन में जा रहे हो, एस्केप वाले रूट पे जा रहे हो। लेकिन आपका नर्वस सिस्टम तो नहीं भूला ना, आपके नर्वस सिस्टम को तो पता है कि ये चीज़ हुई है, तो वो बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है दैट दिस हैज़ हैपेंड, डील विथ इट। उससे डर के, बच के, छुप के भागने से कुछ नहीं होगा। ये मेमोरी आपको तब तक परेशान करती रहेगी जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करके हील नहीं करते। ओके, तब तक, क्योंकि इस मेमोरी को आपने वो पावर दी है कि वो आपको परेशान कर सकती है, आपको ट्रबल कर सकती है, आपको एंजाइटी में डाल सकती है, आपको एंशियस कर सकती है। जैसे ही आप इस मेमोरी से, इस इंसिडेंट से और इस इंसिडेंट के रिलेटेड लोगों से वो पावर ले लोगे, हीलिंग में चले जाओगे, आप देखोगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। इसके बाद, हीलिंग के बाद, इस इंसिडेंट के साथ हीलिंग के बाद जो आप बनोगे वो डिफरेंट होंगे आपके करंट सेल्फ से। ओके, बट जिस रास्ते आप जा रहे हो ना इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वो रास्ते पे मत जाओ। ठीक है, आपकी स्पिरिट टीम अभी आपको बताने के लिए आ रही है कि सिट विथ योर इमोशन। ठीक है, जो भी पास्ट में हुआ है वो चीज़ होनी थी, अभी उसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो हो चुकी है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को हील करें, अपने नर्वस सिस्टम को उस चीज़ की वजह से परेशान करना बंद कर दें। ठीक है, स्ट्रेस में, कॉन्स्टेंट एंजाइटी में, डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ इशू में जाना बंद कर दें। क्योंकि सी दिस, यू नीड टू बी लविंग योर ओन लाइफ, क्योंकि गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो दिस इज द लाइफ। ट्रस्ट मी, ओके, दिस इज द लाइफ। यू नीड टू बी लविंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड फॉर दैट आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज आप इस चीज़ से बचने के लिए जिन रास्तों पे जा रहे हो ना, वो चीज़ें आपको और भटका रही है। अभी उससे क्या होगा, उससे ये इंसिडेंट तो आपकी लाइफ से मिटने नहीं वाला। ठीक है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, ये इंसिडेंट तो आपकी लाइफ से मिटने नहीं वाला। क्या होगा, आप और गलतियां कर बैठोगे, इम्पल्सिवनेस में आके, इमोशंस में बह के, एंजाइटी में आके, स्ट्रेस में आके, घबरा के आप और गलतियां कर बैठोगे एंड उन गलतियों का और आप जाके रिग्रेट करोगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, प्लीज़ थोड़ा सा अपने पास वापस आइए, ग्राउंडिंग में जाइए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा एड्रेस करिए ये जो भी है। इसको आपकी स्पिरिट टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी इस चीज़ से आपको निकलने में, लेकिन आपको वो पहला कदम लेना पड़ेगा। आपको हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आपको गाइडेंस आ रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से, दैट मीन्स कि योर स्पिरिट टीम वांट्स टू हेल्प यू गेट ओवर दिस थिंग। आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहती है आपकी स्पिरिट टीम, आपको एक नया पर्सन बनते हुए देखना चाहती है आपकी स्पिरिट टीम, आपको एक ऐसा पर्सन बनते हुए देखना चाहती है कि इस, सी वी लिटरली हैव द कार्ड ऑफ फूल आफ्टर डेथ। आपकी नई शुरुआत कराना चाहती है आपकी स्पिरिट टीम, लिटरली लाइक डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स। आपकी स्पिरिट टीम चाहती है कि ये जो भी इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में आप कैद हो चुके हो। हालांकि कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, मुझे एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी आ रही है कि आप कैद हो चुके हो इस इंसिडेंट की मेमोरी में, आप कैद हो चुके हो। एंड ये कैद वाली जो फीलिंग है ना, इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, एंड आपकी स्पिरिट टीम आपको इस चीज़ से फ्री करना चाहती है। लेकिन फ्री कब होंगे आप, कैसे होंगे आप? जब आप हीलिंग की तरफ जाओगे, जब इस मेमोरी से आप खुद डिसाइड करोगे कि इस मेमोरी से मुझे भागना नहीं है, इस मेमोरी के साथ बैठ के मुझे अभी हीलिंग करनी है। जब आप वो कदम लोगे तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली नई शुरुआत की तरफ भाग रहे हो। लाइक डेथ एंड द फूल कमिंग इन वन आफ्टर अदर इज द बिगेस्ट साइन कि आपका एक नया वर्जन बनेगा, आपका एक नया ऐसा पर्सन बनेगा जो आपकी पास्ट की मेमोरी में कैद नहीं है, फ्री है, आज़ाद है। आप देख सकते हो इस फूल की एनर्जी को, ये फ्री है, आज़ाद है। एंड दिस इज वॉट योर स्पिरिट टीम वॉन्ट्स टू बी मेकिंग यू। आपके जो करंट सेल्फ है
वो करंट सेल्फ ट्रैप्ड है पास्ट की मेमोरी में। उस मेमोरी से आपकी स्पिरिट टीम चाहती है कि आप निकलो, फ्री हो, हील हो, आगे बढ़ो। अरे ग्राउंडिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है आपको, हीलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, कम बैक टू योर ओन सेल्फ, कम बैक टू योर ओन सेल्फ। What more guidance to your spirit team for the collective watching this? What is the guidance for the collective watching this? Guidance for the collective watching this. मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे कि आपको सच पता है लेकिन आप सच देखना नहीं चाहते। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये मेमोरी की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इसको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सब होने के बावजूद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो अभी आंखों पे पट्टी है, दैट मीन्स कि ये लड़की कहीं पे भी तलवार चला सकती है, किसी को भी मार सकती है। ओके, पीछे मून की भी एनर्जी, देयर इज सो मच ऑफ वाटर एनर्जी। सी आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी भी, आपके पास सब कुछ है, इसलिए गाइडेंस भी आप तक आ रहा है। आप इन सारी चीज़ों में मानते भी हो, सारी चीज़ें सही है, लेकिन आप वो चीज़ें करना नहीं चाहते। इट्स लाइक यू नो एक स्टेप लेना है, बस एक स्टेप लेने की देरी है कि आपको बस वो एनर्जी सेंड करनी है खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को, खुद के सोल को, यूनिवर्स को, स्पिरिट टीम को कि अभी मुझे हीलिंग शुरू करनी है। वो एनर्जी आप नहीं सेंड कर पा रहे हो, वो डिसीजन ही आप नहीं ले पा रहे हो, वो स्टेप ही आप नहीं ले पा रहे हो। वो बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। ओके, बट दैट स्टेप नीड्स टू बी टेकन, एंड वो स्टेप आपके बिहाफ पे कोई और नहीं ले सकता, वो बस आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज कमिंग इन, लिटरली कमिंग इन। नहीं तो मेरी एनर्जी रीडिंग्स जो होती है वो जो एनर्जी होती है उसी की बेसिस पे होती है डेफिनेटली। या Oh my God, did I not just say about intuition? मैंने इंट्यूशन की बात की। वी हैव हाई प्रीस्टेस। सी आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप में पोटेंशियल है, आपका सोल ऑलरेडी रेडी भी है, आप में कुछ साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं। साइकिक पावर्स अगर नहीं भी है तो भी आपका इंट्यूशन चलता है, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों में बिलीव है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो में, एनर्जीज में, हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ही नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं इन सारी चीज़ों का, ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एक्वेंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। उनको समझ में नहीं आती कि एक एस्ट्रोलॉजी में सब लोग मानते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। हम दिखा सकते हैं कि चार्ट्स के बेसिस पे कि देखो देखो ये सारी चीज़ें हैं, उनमें सब लोग मानते हैं बिकॉज इट्स प्रूवन, लाइक इट्स अ साइंस। वो दिखता है, बैर आंखों से दिखता है। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू एनर्जीज, व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, वो बैर आंखों से दिखती नहीं है, वो फील होती है। वो फील होने के लिए हमारे पास सारे चक्रा बैलेंस होने चाहिए, हमारे पास इंट्यूशन होना चाहिए, साइकिक एबिलिटीज होनी चाहिए, स्पिरिचुअली हमारा सोल वैसा प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू बी एबल टू फील दोज एनर्जीज। तो वो सिंस वो चीज़ें दिखती नहीं है तो लोगों को इजीली उस पर ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन आप जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ, यू डेफिनेटली बिलीव इन हीलिंग, आप बिलीव करते हो उन सारी चीज़ों में। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी ऑफ थ्रोट चक्रा। पास्ट लाइफ्स में आपने इस पर काम किया है, ठीक है। इन तीनों पे हो सकता है या फिर इन तीनों में से एक पे हो सकता है, ठीक है, बट पास्ट लाइफ्स में यू हैव वर्कड ऑन दिस 3 चक्रास, सो यू डू बिलीव, ठीक है। आप बिलीव करते हो उन सारी चीज़ों में। आपको पता है कि हीलिंग करने से होगा, हीलिंग करने से आपका ट्रॉमा भी जाएगा, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप वो स्टेप लेना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड बन रहे हो, ठीक है, बहुत गार्डेड बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बन रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट गिविंग मी द गुड एनर्जी राइट नाउ गाइस, ठीक है। मुझे एनर्जी आ रही है कि जैसे कि आप चाहते ही नहीं हो, आपने एक बाउंड्री बना के रखी है जिसमें आप अपने स्पिरिट टीम को भी एंटर नहीं करने दे रहे हो। आपको पता सब कुछ है लेकिन हीलिंग की तरफ आप जा नहीं पा रहे हो, वो पहला कदम आप उठा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इस इमोशन में आई स्टेप्ड इनटू दिस इमोशन, अगर इस इमोशन को, इस पास्ट इंसिडेंट को एड्रेस करना शुरू कर दिया, अगर हीलिंग शुरू कर दी तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें। आपको अपने ही हीलिंग से डर लगता है कहीं ना कहीं, कलेक्टिव आपको खुद को हील करने से डर लगता है क्योंकि आपने अपने आप को इतना बंद कर दिया है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ताला मार के बंद कर दिया, लाइक यू हैव जस्ट क्लोज्ड इट ऑफ। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट का कोई भी अगर आपका इंसिडेंट बाहर आ गया तो आपका वो इमोशन बाहर आएगा जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सी यू कुड ऑल्सो गो इन विद द थेरेपी, ओके, ओवर हियर द गाइडेंस इज कमिंग इन। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, हीलिंग नहीं कर पाओगे, यू कुड ऑल्सो सीक द हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट और फ्रॉम द पीपल अराउंड यू जो आपसे प्यार करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये जैसे ही आप अपनी दीवारों को थोड़ा सा नीचे करोगे, आप हीलिंग की तरफ जाओगे, आप
अपनी पास्ट को हील करना शुरू कर दोगे, आपका जो नया सेल्फ होगा ना वो बहुत फ्री होगा, बहुत फ्री होगा, एंड आपका इंट्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा, आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, क्लोज एज इन नॉट बंद बट क्लोज, डिवाइन से बहुत ज़्यादा करीब हो जाओगे. ओके या let's just see one final card, one final guidance for the collective. The collective watching this. Oh yeah, see once you do this guys, once you start doing this, जैसे ही आप हीलिंग की जर्नी पे जाओगे आप साइकिल क्लोज कर रहे हो, कार्मिक साइकिल आप क्लोज कर रहे हो. आप देख सकते हो, अभी मैं दिखा नहीं सकती है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स, एनिमल्स की एनर्जी है. दिस आर लिटरली द स्पिरिट्स एंड द एंजल्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन है, जिस भी डिवाइन में आप मानते हो उधर का प्रोटेक्शन है आपके पास. लेकिन आपको करना है, करना आखिर आपको है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग यू हैव पॉजिटिव एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो. कहीं ना कहीं अभी आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो. आप अपने पास्ट में जो कैद हो चुके हो ना, उस पास्ट से फ्री हो जाओ, नई साइकिल की तरफ जाओ, नई शुरुआत करो, कुछ तो नया शुरू करो. क्योंकि जो डर, एंजाइटी आपको आपके पास्ट के इस इंसिडेंट ने दी है, और इसकी वजह से जो आपने खुद को कैद करके रखा है, आपकी स्पिरिट टीम चाहती है कि अभी आप खुद को इससे फ्री कर दो. ठीक है, फ्री कर दो, क्लोज कर दो ये साइकिल, हीलिंग कर लो, ग्राउंडिंग की तरफ जाओ, इस इमोशन से खुद को आज़ाद करो. क्योंकि इसके बाद जो जर्नी आपके लिए होने वाली है ना गाइस, इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली न्यू साइकिल. ठीक है, बस ये आपको जो आपका पास्ट रोक के रख रहा है ना, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. लेकिन अभी आपकी स्पिरिट टीम चाहती है कि आप उसको हील करो, एक स्टेप लो, एक डिसीजन लो. ओके, एंड जैसे आप वो डिसीजन लोगे, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. जैसे ही आप हीलिंग में जाओगे, आप देखोगे आपका जो अंदर का पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो एक्टिवेट हो रहा है. जैसे ही आप हीलिंग में जाओगे, आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत सारा पास्ट का बैगेज रिलीज कर रहे हो, बहुत सारे ट्रॉमा रिलीज कर रहे हो, बहुत सारे इमोशंस को रिलीज कर रहे हो, एक नए सेल्फ में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो. अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज फॉर यू इंटरनली. मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं बता रही कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से आपके पास प्यार आ जाएगा, पैसा आ जाएगा. ये इंटरनल जर्नी की चीज़ है. ठीक है, इंटरनली यू विल बी शिफ्टिंग अ लॉट ओनली इफ यू स्टार्ट हीलिंग की ज़रूरत. इसलिए ये साइडवेज आया है. यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि हम गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन इसको फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, इसको लेना ना लेना आपके ऊपर है, इसके साथ काम करना ना करना आपके ऊपर है. काम करते हो तो आपके लिए डेफिनेटली एक साइकिल क्लोज होगी, नई चीज़ें शुरू होंगी, आपका इनर सेल्फ ट्रांसफॉर्म होगा, आप स्पिरिचुअली और ग्रो करोगे. अगर काम नहीं करते तो आप उसी पास्ट में कैद रहोगे, एंड कितनी भी आपकी स्पिरिट टीम कोशिश करे लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि आपके आसपास दीवारें बनेंगी. ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ, इट्स वर्केबल एंड ब्यूटिफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. लेकिन अगर आप हीलिंग करते हो तो ब्यूटिफुल थिंग्स डेफिनेटली विल बी कमिंग योर वे. ओके, सो दैट्स इट फॉर द मैसेज यू गाइज. आई होप कि आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली, गाइडेंस मिली वेन एवर यू आर फाइंडिंग दिस रीडिंग. ओके, अपने ऊपर काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली. ओके, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. खुद से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए, खुद को लोगों की नज़रों से मत देखिए, खुद को डिवाइन की नज़र से देखिए, एंड आपको इंस्टेंटली खुद से प्यार हो जाएगा. ठीक है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. ओके, मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, जहाँ पे अगर हम लोगों की नज़र से खुद को देखते हैं तो खुद से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि लोग हमेशा हमारी खामियां पहले बताते हैं. ठीक है, बट जिस दिन हम भगवान की नज़र से खुद को देखना शुरू कर देते हैं, डिवाइन की नज़र से, हायर पावर की नज़र से देखना शुरू करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमें हमारे फ्लॉज के साथ, हमारे खामियों के साथ, हमारी सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करने वाले बस वो डिवाइन की एनर्जी है, बाकी कोई हमें सेल्फलेसली एक्सेप्ट नहीं करते. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करते रहिए. एवरी डे शुड बी अ डे टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, थोड़ा थोड़ा करके हीलिंग शुरू करिए, एंड बेटर एंड पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है, अपने आप को फ्री करिए फ्रॉम द बर्डन एंड फ्रॉम द प्रेशर ऑफ योर पास्ट. ओके, फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ योर पास्ट. यू डिजर्व ऑल द लव, यू डिजर्व ऑल द पॉजिटिविटी. ओके, सो या दैट्स इट फॉर द रीडिंग गाइज. आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली, एंड अगर आपको इससे कुछ भी गाइडेंस मिला है, जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, अगर आपकी ये करंट एनर्जी है, आपको पता है कि ये गाइडेंस आपके लिए है, तो प्लीज़ अपने स्पिरिट टीम को, डिवाइन टीम को थैंक करिए. ऑल्सो इस रीडिंग में, हर ही रीडिंग में मैं बोलती हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती कि लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए. ओके, बिकॉज दैट इज अप टू यू. आई बिलीव कि अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डाल रही हूँ, उस एनर्जी को आपको पॉजिटिवली रिसीव करना है. ठीक है, बस जब कर्मा एक्सचेंज जो होता है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, कर्मा एक्सचेंज जो है वो हेल्दी होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है,
Baki, it's up to you, whatever you want to do or don't want to do. Okay, so yeah, that's it for the reading. Sending lots and lots of love, healing, positivity your way. Just know कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपका सोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो स्पिरिचुअली, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, इसलिए तो स्पिरिट टीम आपको बताने के लिए आ रही है. ओके, आपकी स्पिरिट टीम आपसे प्यार करती है, इसलिए तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. ओके, सो टेक इट पॉजिटिवली एंड या start healing. Okay, so I'll be seeing you all with my next message very very soon, and all of my details are in the description below. Those are my only authenticated details, so please be mindful of scammers. Okay, so I'll be seeing you all very very soon. Until then, take care guys, and bye bye.